दोस्तों पीडब्ल्यूडी का कोई भी काम अगर आपको शुरू करना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या करनी पड़ती है एज अ सिविल इंजीनियर, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये सब पता भी चल जाएगा बैठ के आराम से अपने अपने घर, क्योंकि आज आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों पीडब्ल्यूडी का कोई भी काम शुरू करने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है, तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ये सब बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो ना, तो फटाफट वहां पर देखिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, पुश कर दो उसको। हो गया। अब ये दोस्तों के साथ शेयर करना तो आप भूलोगे नहीं, इसकी पूरी गारंटी है मुझे। चलिए लेके चलता हूँ पहले स्टेप पे, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। मतलब कोई भी काम करना हो, मानो कि आपके शहर में एक रोड बनवाना है, एक सड़क बनवानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ता है। अब आप सोचोगे कि सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है, बता देता हूँ। एट द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब काम की शुरुआत में एकदम पहली कड़ी क्या है, टू कैरी आउट एनी वर्क, कोई भी काम हो, चाहे आपकी ये सड़क बनानी हो, एन अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज मस्ट। क्या कहते हैं, वो सड़क बनवाने का जो अप्रूवल है आपको मिलना चाहिए, वो भी किससे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन रहेगा, तो अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। उससे ये अप्रूवल मांगेगा कौन, तो चीफ इंजीनियर होता है। वो क्या करता है, वर्क प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है। देन पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरा, दिस अप्रूवल इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क। अब ये जो चीफ इंजीनियर है जो प्रपोजल दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में होगा, क्या होता होगा उसमें, तो उसमें कॉस्ट और वर्क दो चीजें मेंशन होती है। आपके शहर में सड़क बनवानी है ना भाई साहब, बनवानी है ना, सच बोलो बनवानी है, तो उसके लिए खर्चा कितना लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट येड़ा नहीं है, वो पहले बोलेगा खर्चा कितना लगेगा तभी बताओ, तिजोरिया खाली है और सड़क बनवाने जा रहे हो, नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा, पहले पूछेंगे पैसा कितना लगेगा। दूसरी चीज, मानो कि 1 करोड़ मांग लिए और 1 करोड़ में आप 1 किलोमीटर ही रोड बनाने हो, क्या बड़ी ना इंसाफी होगी वहां पर। तो गवर्नमेंट पूछता है 1 करोड़ तो दे देंगे, बट उसके लिए स्पैन ऑफ रोड कितना रहेगा, ठीक है, कितने किलोमीटर का रोड बना रहे हो, दोनों चीजें उनको क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। डन। उसके बाद दिस अप्रूवल अथोराइजेस, ठीक है, कॉस्ट और कितना रास्ता बना रहे हो ये देखने के बाद आपको अप्रूवल मिल गया। तो ये अप्रूवल मिलने का मतलब क्या है, ऑथराइजेस द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टू टेक अप द वर्क। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मतलब पीडब्ल्यूडी, उसको अथॉरिटी मिल जाती है किसकी, टू टेक अप द वर्क, काम शुरू कर सकते हो। अब क्या काम शुरू करेंगे पीडब्ल्यूडी वाले, देखते हैं। आफ्टर द अप्रूवल, देखिए आफ्टर द अप्रूवल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी क्या शुरू करता है, स्टार्ट्स टू प्रिपेयर डिटेल्ड डिजाइन। जो भी रोड बनवा रहे हो उसका डिटेल में डिजाइन बनवाएंगे। ये क्या करेंगे, डिटेल्ड डिजाइन, प्लान और एस्टिमेट, तीनों चीजें करेंगे। ये कब करेंगे, ये ध्यान से देखना, आफ्टर द अप्रूवल, ठीक है। नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा अप्रूवल ही नहीं है, मतलब लड़की ही नहीं है और शादी की पूरी खरीदी करके रखी है, बराबर है ना। डिटेल डिजाइन, प्लान, एस्टिमेट सब कुछ बना के रखा है, बट अप्रूवल ही नहीं है गवर्नमेंट से। अरे भाई साहब पहले अप्रूवल लो, फिर उसके बाद यानी आफ्टर द अप्रूवल डिटेल डिजाइन, प्लान, एस्टिमेट सब कुछ बना सकते हो। डन। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये इसको शादी और ये लड़की पर्सनली मत लेना, आप पढ़ लिख के बहुत बड़े बनने वाले हो, लोग आपके पीछे पड़ेंगे, टेंशन ना लो। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबमिट्स, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबमिट्स, इसका मतलब
जो भी चीफ इंजीनियर ने सबमिट किया था वो क्या किया था, देखिए अब द प्रिलिमिनरी प्लान्स एंड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, डिटेल्ड प्लान डिजाइन वगैरह वो तो अप्रूवल के बाद बना है, बट अप्रूवल मांगने के लिए कुछ ना कुछ सबमिट करना पड़ेगा ना दोस्त। तो वो क्या करते हैं सबमिट, प्रिलिमिनरी प्लान्स अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, किसको, टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट में कोई आदमी होगा जो ये सब चीजें पढ़ा लिखा होगा तो वो देखेगा और फिर उसके बाद अप्रूवल देता होगा। ठीक है, डन। तो ये हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बारे में। एक बार आपको समझा, अगर समझा है अभी कभी कमेंट कर दो, पॉज करो वीडियो, कमेंट कर दो कि सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और दोस्त के साथ भी शेयर करना, बेचारा वो भी समझे। डन, आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल सैंक्शन, एक बार आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया तो दूसरी चीज आती है टेक्निकल सैंक्शन। देखते हैं क्या है। इट इज द सैंक्शन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज द सैंक्शन मतलब इट इज द अप्रूवल, किसका अप्रूवल है, डिटेल्ड एस्टिमेट, डिजाइन कैलकुलेशन, क्वांटिटीज ऑफ वर्क्स, रेट एंड कॉस्ट ऑफ वर्क। अच्छा, ये अप्रूवल कौन देता है बाद में देखते, बट अप्रूवल कौन सी चीजों का लिया जा रहा है इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। डिटेल्ड एस्टिमेट, खर्चा कितना, मतलब ए टू जेड पूरा डिटेल में। आप एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में डिटेल्ड एस्टिमेट पढ़े हो, इसलिए कहता हूं मैं कि प्रीवियस सब्जेक्ट को पीछे छोड़ के मत आना। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है ना, वो बुक कहीं पे, नोट्स कहीं पे, पेपर कहीं पे, मॉडल आंसर कहीं पे, बोलना नहीं है, काम आता है यहाँ पे। चलिए वापस आ जाओ। डिटेल्ड एस्टिमेट, डिजाइन कैलकुलेशंस, आपने डिजाइन जो भी किया उसके कैलकुलेशंस, क्वांटिटीज ऑफ वर्क, कितनी क्वांटिटी हर एक काम की, सब ग्रेड लेयर, टॉप लेयर, ये सब की कितनी क्वांटिटी लगेगी, रेट एंड कॉस्ट, उसके लिए बिटुमिन लग रहा है या कंक्रीट लग रहा है, सबके रेट, और कॉस्ट ऑफ वर्क बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ PWD। अब यहाँ पे ये सब का सैंक्शन कौन देता है, बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ PWD, और ये टेक्निकल सैंक्शन देने का अथॉरिटी कौन है, चीफ इंजीनियर, उसके हाथ में रहता है सभी। वो क्या करता है, टेक्निकल सैंक्शन कर देता है। डन। उसके बाद वर्क इज टेकन अप ओनली आफ्टर, हाँ बड़ी पते की बात कह रहे हैं ये लोग, वर्क इज टेकन अप ओनली, ये काम आप तभी शुरू कर सकते हो जब आफ्टर टेक्निकल सैंक्शन ऑफ एस्टिमेट, जब तक आपके पास डिटेल्ड एस्टिमेट नहीं है, डिजाइन कैलकुलेशन नहीं है, क्वांटिटीज ऑफ वर्क नहीं है, रेट नहीं है, ये सब चीजें जब तक आपको सैंक्शन करके नहीं मिलती तब तक आप काम शुरू नहीं कर सकते हो। नहीं तो कोई शाना इंजीनियर होता है, बोलता है कि चलो ये तो पास हो जाएगा, डिजाइन कैलकुलेशन क्वांटिटीज ये सब तो पास हो जाएगा, तब तक क्यों ना भाई एक्सकेवेशन तो करके रखो। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं कर सकते हो जब तक ये पेपर्स आपके हाथ में नहीं पड़ते कि आपको ये अप्रूव हुआ है, जो भी डिजाइन बना है ये अप्रूव हुआ है, तब तक कुछ नहीं करना। कभी आप आगे जाके इंजीनियर बनोगे, मतलब बनने ही वाले हो, तो ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बड़ी अहमियत रहती है। वहां प्रूफ आपको अपना डिफिशिएंट बिल्कुल नहीं दिखाना है। डन, ओके। वर्क इज टेकन अप ओनली आफ्टर टेक्निकल सैंक्शन ऑफ एस्टिमेट, ये तो चीज मैंने बता दी। इन केस ऑफ ओरिजिनल वर्क, मानो कि कोई नया काम कर रहे हो, यहाँ पे मैं रिपेयर वाले काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटेनेंस रिपेयर वर्क। इन केस ऑफ ओरिजिनल वर्क, काउंटर सिग्नेचर ऑफ द लोकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शुड बी ऑब्टेन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो, तो वो जो डिजाइन प्लान्स, एस्टिमेट, सब कुछ जो भी होता है जिसने बनाया है, उसका जो लोकल हेड होता है ना, मतलब सड़क बनवाने के लिए वो रीजन का कोई तो लोकल हेड होगा, उसका सिग्नेचर होना चाहिए वो डिजाइन प्लान्स, एस्टिमेट, ये सब से। डिपार्टमेंट शुड बी ऑब्टेन इन द प्लान एस्टिमेट बिफोर टेक्निकल सैंक्शन। ये टेक्निकल सैंक्शन के लिए आप डिजाइन प्लान्स एस्टिमेट जब चीफ इंजीनियर को देते हो, तो जो लोकल हेड है उसका क्या होना चाहिए,
मोस्टली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साइन करता है उस पर। अगर इसमें कुछ करेक्शन रहेगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि लोकल हेड हो सकता है बदल जाए रीजन वाइज। तो उसका साइन करके ही वो चीफ इंजीनियर को दिया जाता है, तब जाके चीफ इंजीनियर देखता है और फिर अप्रूव करता है। ये बात मत भूलिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। द पावर ऑफ टेक्निकल सैंक्शन। अब ये टेक्निकल सैंक्शन की पावर किसको किसको होती है? देखिए, चीफ इंजीनियर को फुल पावर है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मतलब अपना एसई, वो 15 लाख तक के काम टेक्निकली सैंक्शन कर सकता है। बट मुझे लगता है ये लिमिट बढ़ गया होगा। अगर किसी को करंट लिमिट पता है तो बता देना। द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अप टू 5 लाख। अब 5 लाख में कुछ भी नहीं होता है, पूरा स्टील का ही क्वालिटी 5 लाख में हो जाएगा, बाकी का काम कब करेगा? ठीक है, तो ये दो प्रोसीजर हमने देख लिए। तो कुछ इस प्रकार टेक्निकल सैंक्शन में ये अथॉरिटी रहती है, इतने तक का काम रहेगा तो ये खुद ऊपर बिना पूछे ये टेक्निकल सैंक्शन कर सकते हैं। आई होप दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इसका प्रोसीजर नंबर 3 और 4 अगले पार्ट में लेके आएंगे हम, उसको भी डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आपको अगर इतना समझ में आया है तो जरूर वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट के थ्रू जरूर बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।